हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका। हमने एक दो दिन पहले बात कही थी कि एक कंबाइंड फुटिंग आएगी जिसके बारे में बताया जाएगा आपको सब बीबीएस के साथ फुल ड्राइंग नॉलेज, फुल बीबीएस बताया जाएगा कैसे इसका कटिंग लेंथ होगा, क्या कटिंग लेंथ होगा, कैसे होगा। जैसे एक नॉर्मल सा देख लेते हैं, ये हमारी कंबाइंड फुटिंग है। एक ही फुटिंग में हमारा दो कॉलम होता है, इसी को हम कंबाइंड फुटिंग के नाम से जानते हैं। ये हमारा PC4 है। ये सब जो छोटे छोटे ये जो लाइन दिख रही है इसको हम ग्रिड बोलते हैं, हमने पहले बताया है। ये हमारा कॉलम का सिंबल है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ जो है ये 2900 है। और इस फेस से यहाँ तक इसका लेंथ 5600 है। ड्राइंग में थोड़ा सा प्रिंटेड में इशू है, इसका डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका डाल देंगे ड्राइंग का रीडिंग वाला। आगे देखते हैं सीधे बीबीएस पे। उससे पहले एक छोटा सा नोट्स पढ़ लेते हैं। PC4 हमारा था जिसमें उसका डेप्थ कितना होगा, पाइल कैप का 800 हमारा है। जो जाल बंधेगा वो 800 डेप्थ का रहेगा। बॉटम रेनफोर्समेंट बहुत साइड हमारा है, 20 का सरिया रहेगा 100 सेंटर टू सेंटर पे। टॉप रेनफोर्समेंट बहुत साइड में हमारा है, यानी ऊपर का जो जाल बंधेगा 16 mm का रहेगा, 16 का सरिया रहेगा 100 सेंटर टू सेंटर बंधेगा। और बॉटम रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा बार जो रहेगा 16 का रहेगा 150 सेंटर टू सेंटर। आते हैं सीधे बीबीएस पे। इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए इंजीनियर साहब की क्लास को। देखिए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा नीचे वाला जाल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2900 बाई 5600 हमारा है। अब इसमें हम 50 का कवर, इसके लिए छोटा सा एक नोट्स हमने बनाया हुआ है कि क्या क्या इसमें डिटेल दिया हुआ है। कवर हमारा जो रहेगा वो 50 mm का रहेगा, ठीक है। फुटिंग साइज हमारी 2900 बाई 5600 है। तो जो छोटी सरिया हमारी होती है वो हमारी मेन बार होती है, और जो बड़ी सरिया होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। एकदम बिल्कुल क्लियर रहिए। तो अगर 2900 में अगर हम 50 mm अगर इधर से और 50 mm अगर इधर से अगर हम घटा देंगे तो हमारा 2800 बचेगा कवर। फिर से सुनिए, 2900 हमारा जो डेप्थ है, 2900 डेप्थ नहीं, 2900 हमारा जो लेंथ है, लेंथ में से अगर हम दोनों साइड से, अगर एक साइड से इधर से 50, अगर इधर से 50 अगर घटा दे रहे हैं तो 2900 में से अगर 100 अगर घट गया तो ये 2800 बचा। वैसे ही अगर 5600 है, आते हैं सीधे उसमें, बिल्कुल क्लियर रहिए। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2900 है, ठीक है। अब इधर अगर 50 घटा दिए, इधर अगर 50 घटा दिए तो हमारा ये 2800 का बचा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2800 का पूरा सरिया, यानी 2800 का सरिया काटेंगे, पूरा लेंथ में बिछा देंगे। अब उसी के जस्ट ऊपर 5600 का जो सरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पूरा क्लियर 5600 है, ठीक है। ये 5600 है। 5600 में 50 mm इधर और 50 mm इधर अगर हम घटा दिए तो हमारा कितना बचा, ये 5500। 5500 में हम क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार को इसके ऊपर बिछा देंगे। मेन बार के ऊपर ये वाला जाल हम रख देंगे। क्लियर रहिए। पहले ये जाल बिछाएंगे छोटा वाला, पहले छोटा वाला सरिया बिछाने के बाद जस्ट इसके ऊपर बड़ा वाला सरिया बिछाएंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाएंगे। एक छोटा सा और देख लीजिएगा, इसको सेक्शन टाइप का दिखाया हुआ है। उसका जो डेप्थ बताया हुआ था, हमने बताया वो 800 का है। ये सेक्शन में कटा हुआ है, ये छोटी सरिया जो हमारी है वही कटी हुई है, वो कट के दिखाई हुई है। एक कॉलम हमारा एक ही है, कॉलम को ऊपर हमारे कितना लेके गया हुआ है, 3 मीटर तक दिखाया हुआ है, ठीक है। आते हैं सीधे पॉइंट पे। पॉइंट पे हमारा ये है कि 5500 का जो सरिया था, अगर डेप्थ हमारा अगर 800 है, ठीक है। 800 में से यदि 50 mm ऊपर और 50 mm अगर नीचे अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, क्लियर रहिए। ये देखिए हमारा 800 है, यहाँ से हमने 50 mm घटाया और यहाँ से हमने 50 mm घटाया। ये कवर ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से 50 mm घट गया और यहाँ से 50 mm घट गया। तो 800 में से अगर 50 यहाँ से और 50 यहाँ से अगर घट गया तो हमारा कितना बचा, 700 बचा। 700 में हम क्या करेंगे, इसका जो यल लेंगे वो 600 लेंगे, और ऊपर वाले का भी जो यल लेंगे वो 600 लेंगे। वो नीचे जाके दोनों क्या हो जाएगा, लैप हो जाएगा, ठीक है। ये 600 इसलिए लैप लिया जा रहा है क्योंकि ये भारी जाल है, इसके ऊपर कंक्रीट गिरेगा तो ये लोड नहीं लेगा अगर अच्छे से इसका लैपिंग नहीं करेंगे तो, इसीलिए इसको 600 एल लिया जा रहा है। वैसे मिनिमम 300 से 350 से कम एल नहीं लिया जाना चाहिए। एज फॉर ड्राइंग होता है, कहीं कहीं ड्राइंग में दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, तो अपने मन से आप लेते हैं, लेकिन इतना लेना है कि लोड पड़ने पर ऐसा ना हो कि नहीं जाल कहीं बिखर जाए, ठीक है। आते हैं सीधे आगे। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारा 5500 का हो गया। 5500 के बाद क्या करेंगे, हम एक चेयर का लेंगे, दोनों जाल के बीच में एक चेयर बनाना होगा। एक हम आपको नोट्स टाइप का ये बता रहे हैं। ये बताने के बाद बीबीएस का जो फॉर्मेट है वो बताएंगे। वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा होगा, यदि आप पूरा अगर देखेंगे तो हम गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी आपको बीबीएस बनाने से रोक नहीं सकता कंबाइंड फुटिंग का, ठीक है।
आइए देखते हैं ये चेयर हमारा है, ये 648 कहाँ से आया, ये 1000 कहाँ से आया, 350 कहाँ से आया, ये चीज़ को हम दिखाएंगे। 800 हमारा पूरा डेप्थ है, क्लियर रहिए बिल्कुल। जो जाल का डेप्थ है वो 800 है, 50 mm कवर नीचे से घटा, 50 mm ऊपर से घटा, ठीक है। अब ये 16 कहाँ से घटा है वो चीज़ दिखाएंगे। यह हमारा यहाँ से घटा है, ये 16 का सरिया ऊपर लगा हुआ है, और ये वाला जो सरिया मेन बार और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों हमारा 16 का है। तो ये 16 और ये 16, 16 दूना के 32 हो गया। और जब भी यदि हम अगर चेयर को अगर रजिस्ट करेंगे यानी नीचे अगर रखेंगे तो वो मेन बार पे ही रहेगा। ये हमारा चेयर का सिंबल इसमें दिया हुआ है। दोनों जालों के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए चेयर का प्रयोग किया जाता है। चेयर हर समय नीचे वाले मेन बार पे ही रजिस्ट करेगा, यानी उसी पे आके रुकेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार पे नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम वहाँ से रोक देंगे। आइए देखते हैं आगे। यानी कि ये हमारा 800 में से वही हमारा 50 mm नीचे से 50 mm ऊपर से कवर घटा। दोनों ऊपर का जो सरिया रहेगा उसको घटा देंगे, जो हमारा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। नीचे का जो हमारा मेन बार रहेगा उसको हम एक सरिया घटा देंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार वाली, और मेन बार पे आके ये रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ यानी डेप्थ इसका कितना बनेगा, 648 mm का टोटल इसका डेप्थ रहेगा चेयर का, जो दोनों जाल के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए रहेगा। अच्छा, ये एल जो है इसका 350 से 300 से कम नहीं लेना चाहिए, ये लेना ही लेना है, ठीक है ना। वैसे ज़रूरत है तो आप कहीं उसको कम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एज पर ड्राइंग ये है कि नहीं 350 से कम नहीं लेना चाहिए। और ये हमारा 1000 ये इसका हेड, इसको हम हेड बोलते हैं, इसको लेग भी लेग, तो ये हमारा हेड है। हेड वाला जो है हमारा 1000 mm है, कहीं कहीं 500 भी लेते हैं, 1000 आप लीजिए। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। कॉलम हमारा है, कॉलम का जो हमारा हाइट है वो कहाँ से लिए हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के 3 मीटर है, ठीक है ना, 3 मीटर, और ये 800 नीचे, ये क्लियर याद रखिए यहाँ पे। अब आगे दिखाते हैं आपको कि ये 3710 कहाँ से आया है। तो हमारा कितना हो गया 3800। 3800 में से ये कवर माइनस करेंगे 50 mm का, 50 mm का कवर माइनस करेंगे, ये दोनों सरिया माइनस करेंगे, ये 20-20 mm का, तो हमारा कितना हो जाएगा, आप माइनस अगर करिएगा तो ये 3710 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, ये देखिए 3800 माइनस 20-20 का, ये नीचे जो हमारा सरिया हम बता रहे थे वो, माइनस 50 mm नीचे का कवर, तो ये हमारा 3710 का। ये पूरा लेंथ यानी कॉलम के ये फुटिंग के अंदर तक, ये यहाँ से फुटिंग के अंदर ये हैचिंग दिखाया हुआ है, फुटिंग के अंदर जितना सरिया जाएगा वो और प्लस ऊपर वाला, ये टोटल लेंथ हमारा 3710 हो जाएगा। इसका जो यल है, यल यानी सरिया को रोकने के लिए लेग चाहिए ना, पैर चाहिए ना भाई, तो वही हमारा ये 350 है, ठीक है। और देख लीजिए एक फॉर्मेट और, ये हमारा ये कॉलम है, कॉलम का हमारे पास बनाया हुआ है कि इसमें 20 का जो सरिया है 8 नंबर्स लग रहा है, और 16 का जो है 8 नंबर्स लग रहा है, 600 बाई 400 का ये हमारा कॉलम है। अब आप एकदम बीबीएस के बिल्कुल करीब हैं, वीडियो में बने रहिए, देखिए आगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार जरूर जुड़ जाइए, हम तो यही कहेंगे। इसका जो ड्राइंग रीडिंग का है वो भी बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है। हम देखते हैं, पहले एक छोटा सा फॉर्मेट पढ़ेंगे। एक कंबाइंड फुटिंग का बीबीएस बनाने से पहले सीरियल नंबर, मेंबर नेम, शेप, डाया, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर यानी कितना नंबर ऑफ मेंबर है वो चीज़ को इसमें लिखना है। टोटल नंबर ऑफ बार यानी पूरे मेंबर को मिला के कितनी सरिया लग रही है इसमें लिखना है। कटिंग लेंथ, जो हम शेप बना रहे हैं उसका कटिंग लेंथ क्या आएगा वो इसमें लिखना है। टोटल कटिंग लेंथ यानी कि पूरी सरिया को जोड़ घटा के जो भी उसका टोटल लेंथ मीटर में आएगा वो चीज़ इसमें लिखना है। यूनिट वेट, जो सरिया हम यूज कर रहे हैं उसका यूनिट वेट कितना है, यानी 8 का सरिया यूज कर रहे हैं, 10 का सरिया यूज कर रहे हैं तो उसका यूनिट वेट कितना है वो चीज़ इसमें लिखना है। टोटल वेट ऑफ बार इन केजी, यानी 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm का एक खांचा बना हुआ है, इसमें कौन कौन सा सरिया कितना कितना केजी आएगा सब में हम लिखेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए सीधे हम अपने वीडियो पे चलते हैं आगे क्या होता है। देखिए हमारा 2900 था, 2900 बाई 5600 का हमारा फुटिंग का साइज है। 50-50 अगर कवर घटाइएगा तो आपको 2800 मिलेगा। 5600 में अगर 50-50 अगर सब कवर घटाइएगा तो 100 माइनस हो जाएगा तो 5500 मिलेगा। हम बॉटम मेन बार का बात करेंगे पहले। बॉटम मेन बार का अगर बात करेंगे तो जाल हम किस प्रकार के से बिछाएंगे, इस यहाँ पे हमने दिखाया है। पहले ये वाला जाल बिछाएंगे, ये वाला जाल बिछाएंगे तो उसका कैसे हमारा होगा ये देखिए। 2800 है हमारा, ये 600 हमने यल लिया हुआ है, शेप में हमने बता दिया। डाया हमारा कितने का 20 फाई का, वो चीज़ हमने कहाँ से बताया, ड्राइंग में भी बताया है, और यहाँ से फिर से लिखे भी हैं, हम उस चीज़ को दिखा भी देते हैं। आप सीधा ड्राइंग ही देख लीजिए। PC4 का जो डिटेल है 20 का जो हमारा सरिया है 100 सेंटर टू सेंटर है,
बॉटम रेनफोर्समेंट बोथ साइड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार दोनों हमारा है, ठीक है। अब आते हैं आगे। अच्छा, तो 20 का सरिया है। नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार कैसे हम निकालेंगे? जो हमारा बड़ा वाला रहेगा, यानी जो 5600 हमारा है, 5500 हमारा है, उसके लेंथ में क्लियर रहिए, बिल्कुल क्लियर रहिए। एक चीज और दिखाते हैं आपको, ये जो हमारा लेंथ है, यहाँ यहाँ ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, तो ये वाला सरिया इसके डिस्टेंस में बिछेगा ना, तो स्पेसिंग तो हमारी सेम ही है। तो 5500 डिवाइड बाई अगर 100 करिएगा तो 55 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग प्लस 1 का फॉर्मूला हमारा होता है। उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारा 56 सरिया आया है, ठीक है ना। अब ऐसा मेंबर कितना है? एक। यही फुटिंग हम अगर हमारा 2 ठो रहेगा तो 2 फुटिंग लिखेंगे, 3 फुटिंग रहेगा तो 3 फुटिंग लिख देंगे, 4 फुटिंग रहेगा तो 4 फुटिंग लिख देंगे। लेकिन हमारा एक ही मेंबर है तो इसलिए एक। 56 का एक में मल्टीप्लाई करिएगा तो 56 आ गया। टोटल नंबर ऑफ बार हमारा कितना आ गया? 56। इसको अगर कैलकुलेशन करिएगा आप, 2800 प्लस 600, 600 1200 हो गया। कैलकुलेशन करिएगा अब प्लस ये हमारा जो एक 90 पे -2d डिडक्शन होता है, यहाँ एक -2d और ये -2d, अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो ये 2920 आएगा, सॉरी 3920 आएगा। इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बार, टोटल नंबर ऑफ बार और प्लस कटिंग लेंथ, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। एक बार बिल्कुल डाउट क्लियर रहे, हमारा नंबर ऑफ बार आया कितना? 56। नंबर ऑफ मेंबर हमारा कितना है? एक। अब हम इसका इसका मल्टीप्लाई किए तो टोटल नंबर ऑफ बार आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ बार और कटिंग लेंथ दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका यूनिट वेट, ये 20 mm का सरिया का वजन कितना होता है 1 मीटर का? 2.46 kg। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 540 kg हमारा 20 mm के सरिया वाले में आ जाएगा। ये 20 mm का सरिया हमारा है ना, 20 mm का सरिया यहाँ पे है ना, इसी 20 mm के सरिया में हम यहाँ पे लिखेंगे कि 540 kg इसका वजन आया है। आइए आगे देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा अगर देखिएगा आप तो डिस्ट्रीब्यूशन बार अब हम बिछाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे? ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार ही हमारा है, ये हमने मेन बार ये बिछा दिया। जब अब डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाएंगे तो कहीं इस फेस में बिछाएंगे, यानी इस लेंथ में, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हमारा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा लेंथ कितना है? 2800। 2800 में से हम क्या करेंगे? अब हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2800 डिवाइड बाई 100 तो 28 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो हमारा 29 हो जाएगा। अच्छा, जब हमारा ये 29 होगा तो एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो हमारा जाल है, ठीक है ना, बॉटम के ऊपर जो ये हमारा टॉप वाला जो जाल बिछ रहा है, इस जाल के ऊपर ही ये वाला जाल बिछेगा। यानी ये मेन बार हमारा है, मेन बार के ऊपर ही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार बनेगा। अच्छा, कब से हम 2800 कर रहे हैं? यहाँ तो लिखा हुआ 2900। तो क्लियर रहिए, बिल्कुल क्लियर रहिए। ये इसमें से 50-50 mm कवर घटा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 2800 बचेगा, 2800 में ही ये सरिया बिछेगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं। अब बॉटम मेन बार हमारा है, ये हमारा 29 हो गया। नंबर ऑफ मेंबर हमारा एक ही है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर एक ही है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बार आ जाएगा 29। और इसका जो कटिंग लेंथ है 5500 और प्लस ये 600 दोनों को जोड़िएगा तो 1200। 1200 में से -2d यानी -4d अगर डिडक्शन करिएगा तो -4, तो 4 इंटू डी इक्वल टू क्या है? 20 mm का सरिया है ना, तो 80 mm घट जाएगा। तो इसमें अभी ये आपका कटिंग लेंथ आ जाएगा 66-20, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बार और ये कटिंग लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। ये mm में है, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 डिवाइड करिएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें यूनिट वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वेट आ जाएगा। ये कितने mm का सरिया है? 20 mm का सरिया है, 2.46 kg होता है पर मीटर। तो ये हमारा 20 mm खाने वाले में हम लिख देंगे, ठीक है। आते हम देखते हैं टॉप मेन बार। ये बॉटम मेन बार हमारा हो गया। अब जो जाली हमारी बिछनी थी वो तो नीचे वाली हमारी जाली बिछ गई। वो 20 mm का बोथ साइड लिखा हुआ था, यानी कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों हमारा। अब टॉप मेन बार के बारे में बात करेंगे हम। तो टॉप मेन बार में हमने बताया था PC4 में हमारा क्या था? 16 mm का सरिया था, बोथ साइड था, यानी बॉटम सरिया भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमारा, यानी दोनों हमारा 16 mm का था। तो देखिए ये 2800 का ये भी है, इसका भी 600 ले लेंगे, 16 mm का सरिया है। और कितना ये नंबर ऑफ बार हमारा ऊपर जो मेन बार आया था ना, उतना वो भी आएगा, आएगा ही आएगा। आप 5600 अरे 5500 में ही तो आप वो करिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार करिएगा, उसका भी स्पेसिंग 1.25 mm है।
तो 56 और एक हमारा मेंबर है, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिएगा तो ये भी 56 आ जाएगा। इसका जो कटिंग लेंथ है 2800 प्लस ये 600 600 1200 जोड़ दीजिएगा और -2d -4d 4 और ये d का मान कितना है 16 है, तो 16 चौके 64 इसमें डिडक्शन कर दिएगा तो ये 3936 आ जाएगा। अच्छा 3936 और इंटू 56 अगर करिएगा तो ये टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। यानी इतना मीटर टोटल हमारा सरिया रनिंग मीटर में एक प्रकार से आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसका यूनिट वेट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो 16 mm का सरिया है तो 16 mm का सरिया का वजन कितना होता है 1.58 kg पर मीटर होता है, तो ये हमारा 348 kg आ जाएगा। ये 16 mm वाले लाइन में हम ये लिख देंगे, ठीक है। एक और बीबीएस का फॉर्मेट बताएंगे जो एक ही लाइन में सब 16 mm 20 mm में सब एक ही में रहेगा, लेकिन ऐसे क्या होता है 16 mm वाला 16 mm में लिखिएगा, 20 mm वाला 20 mm, 12 mm वाला 12, तो आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि अच्छा 12 mm का इतना हमारा सरिया लगा है, 20 mm का इतना हमारा सरिया लगा है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ऐसे ही टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमारा हो जाएगा, ठीक है। बस वही है, अपना कैलकुलेशन करते जाइए, बस ध्यान दीजिएगा कि कटिंग लेंथ हमारा जो आ गया ये हमारा कटिंग लेंथ है। कटिंग लेंथ आने के बाद नंबर्स आप मेंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल नंबर्स आप अरे टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा और टोटल कटिंग लेंथ से यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। वेट चेयर के बारे में हमने बताया ही है, चेयर का माने कहाँ से वो आया है वो चीज़ हमने बताया। 648 mm के बारे में, एल हमारा 350 इसमें हमने बताया, हेड का 1000 हमने लिया हुआ है। ये 15 कहाँ से आया, 1 मीटर स्क्वायर में एक हमारा चेयर लगता है वैसे, ठीक है। तो आप 2.8 इंटू 5.5, ये जो है 2.9 5.6 है ना, ये तो हमारा पूरा साइज है, लेकिन कवर घटाइएगा तो 2.8 और 5.5 ये बचेगा हमारा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर तो मीटर स्क्वायर में हमारा पूरे जाल का आ जाएगा। अरे भाई समझिए, क्लियर समझिए, एकदम बिल्कुल डाउट में मत रहिए। ये हमारा अगर जाल बचा तो 2.8 और ये 5.6 बचा ना, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो आएगा हमारा वही इसमें 15 मीटर स्क्वायर के लगभग कुछ आएगा, तो उतना हमारा इसमें चेयर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा 15 हो गया। नंबर ऑफ बार कितना है, ऐसा फुटिंग हमारा एक है तो एक है, 15 का एक मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। इसका जो कटिंग लेंथ निकालेंगे ये 648, तो ये भी 648 2 हो जाएगा, 350 तो ये भी 350, सबको मल्टी ऐड करने के बाद 1 2 3 और 4 हमारा क्या हो रहा है इसमें 90 बन रहा है। तो एक 90 के लिए -2d का डिडक्शन होता है, 4 गुना के 8 तो -8 डी इक्वल टू 16d, तो 16 वाट है 96, 16 वाट। इस पे हमने बकायदा वीडियो बनाया हुआ है कि ये डिडक्शन कैसे होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको देख लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। फिर इसका ये कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। टोटल कटिंग लेंथ के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। टोटल कटिंग लेंथ को मीटर बदलने के लिए सीधे यहाँ पे पॉइंट से 1000 से डिवाइड करिएगा, ये mm में है तो मीटर में हो जाएगा, मीटर को इसमें यूनिट वाले से मल्टीप्लाई करेगा, इसका वेट निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे हमारा ये कॉलम का है, मेन बार है, कॉलम का मेन बार है 3710 है, 350 है, 20 mm का सरिया है। अच्छा दो क्यों दिया गया है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। दो हमने दिखाया है, दो इसलिए दिखाया है कि अलग अलग मेन बार है, ठीक है ना, अलग अलग मेन बार है इसलिए इस चीज़ को दो बार दिखाया गया है। क्लियर रहिए बिल्कुल। 20 mm का भी सरिया है, 16 mm का भी सरिया है। अभी एक और सरिया रहेगा तो एक और ऐसा बना के एक और हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा तो देख लीजिए इसको, 20 mm का सरिया है, 8 सरिया है। अच्छा ऐसा कितना मेंबर है, 2 कॉलम है ना, तो इसलिए 2 हमने लिया है। तो 8 गुना के 16 यानी टोटल नंबर ऑफ बार हमारा कितना आ गया 16। अब इसका जो ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद ये -2d डिडक्शन कर दीजिएगा तो 4020 आ गया। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ आ गया। टोटल कटिंग लेंथ को मीटर में चेंज करिएगा तो पॉइंट खटक से यहाँ लग जाएगा आपका, 1000 से डिवाइड करिएगा तो। अब ये 20 mm का सरिया का 2.46 kg पर मीटर होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हमारा 20 mm के खाना में आके हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती हो गया है, ये 20 mm वाले में रहेगा 158.22, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेशन करते चले जाइएगा। टोटल वेट आपका निकल गया 1992 kg। इसका स्टीरअप का भी बाकी है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। फ्रेंड्स डेली बीबीएस डेली क्विज आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कभी कभी अपडेट होता रहता है। ड्राइंग से रिलेटेड बिल्कुल आप अपडेट रहिएगा, हर प्रकार की ड्राइंग, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।